हेलो स्टूडेंट्स, ट्रैकर वन फिर से हाजिर है आपके सामने फिजिक्स क्विज लेकर। आज से इस चैनल पर एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है क्विज। आपको रोज एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो के क्विज सेशन आपको ज़रूर मिलेंगे इस चैनल पर। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको ट्रैकर वन चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे जितने भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हों, तुरंत आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके, जिससे आपकी प्रिपरेशन में कोई बाधा ना हो। अब परीक्षा होगी कैसे नहीं पार, जब ट्रैकर वन है आपके साथ। तो जुड़े रहें, और मैं आपसे दावा करता हूं कि ये क्विज सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपको इसकी अहमियत पता चलेगी कि सर ने इतने क्विज़ कराए। आपको रोज़ क्विज़ेस मिलेंगे और क्विज़ को सॉल्व करना है, देखना है, पूरा सेशन छोड़ के नहीं जाना है। आप लास्ट तक इस चैनल तक बने रहें, आपको 100%, वास्तविक रूप से मैं कह रहा हूँ 100% आपको सिलेक्शन कहीं ना कहीं, आपको कोई ना कोई बेहतर से बेहतर पॉलिटेक्निक का कॉलेज मिलेगा। तो बस चैनल को देखते रहें, जुड़े रहें इसके साथ। तो शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्विज का ये क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे हमने कलेक्ट करके लाए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन रेशियो ऑफ 3:5 गिवन आर रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन। हिंदी में भी क्वेश्चन दिया गया है कि दो बल जिनके परिमाण परिमाण जो उसका मैग्नीट्यूड जिसे इंग्लिश में कहते हैं 3:5 में है, एवं उसका परिणामी 35 न्यूटन है, झुकाव कोण 60 डिग्री है, प्रत्येक बल के परिमाण की गणना कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है पूछा गया है जेईई कप 2007 में। तो क्वेश्चन को कीजिए और देखिए कैसे होगा। देखिए, आपने जो है पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा 11th की फिजिक्स में कि जब आपको परिणामी बल निकालना होता है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना होता है, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला पता था। फार्मूला क्या होता है? परिणामी बल R इक्वल टू होता है √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। साफ नहीं दिख रहा है, मैं फिर से लिख देता हूँ। R इक्वल टू परिणामी बल जिसे कहते हैं √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। ठीक है, ये आपको एक फार्मूला बताया गया था फर्स्ट ईयर में। अगर आपने अभी तक नहीं जाना है इसके बारे में, तो आप इसको नोट कर लें कि ये फार्मूला परिणामी बल ज्ञात करने का हो जब थीटा दिया गया हो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं सोल्यूशन इसका कैसे होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, या फिर आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें इन सारी चीज़ों को। तो आपको क्वेश्चन पता ही चल गया कि दो परिणामी बल हैं, पी या क्यू भी आप कह सकते हैं। जैसे यहाँ 3 और 5 दिया है, तो ये पी और क्यू होंगे। और जो है परिणामी बल कितना दिया गया है, मतलब आर कितना दिया गया, 35 न्यूटन दिया गया, कोण कितना, थीटा कितना दिया गया, 60 डिग्री। तो सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, बस आपको सॉल्व करना है फार्मूले पर रखकर। देखिए, हम आपके लिए कन्वीनियंट मेथड लेकर आए हैं, बस आप इसको देखिए, पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। देखिए, इसमें कहा गया है कि मान लेते हैं कि जो हमको 3 और 5 का अनुपात दिया गया था, तो हम मान लेते हैं कि एक बल होगा जो 3x होगा, और दूसरा जो होगा वो 5x होगा, और परिणामी बल 35 न्यूटन जो कि दिया गया है, थीटा कितना होगा 60 डिग्री। जो फार्मूला हमने बताया, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। 35 बराबर √3x², पी की जगह पर 3x, क्यू की जगह पर 5x, और 2p3 और q 5, और cos थीटा की जगह cos 60। इतना मान आपको फिल करना है, फिर इसको इजीली सॉल्व कर लेना है। अब देखिए आगे कैसा होगा। देखिए 3x², इसको हम लिख सकते हैं 9x², 5x का होल स्क्वायर मतलब 25x², और यहाँ पर 2 × 3 x × 5x × कॉस है। देखिए cos 60 का मान भी आपको पता होना चाहिए कि 1/2 होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से आप इजीली इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 49x²। तो 35 = 49x²। ये अंडर रूट में रहेगा, जब इसको अंडर रूट से बाहर करोगे तो ये 49x² किस में हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो 7x। तो 7x = 35, तो x की वैल्यू क्या आ गई
5 आ गई। अभी रुकिए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पर x की वैल्यू 5 आ गई और हमको देखिए 2 यहाँ पर दिया गया था, परिणामी हमको 3:5 में दिया गया था। देखिए 3:5 में दिया गया था, तो एक 3x हमने माना था जो कि हमारा p था, और q हमने माना था 5x। ठीक है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ x की वैल्यू 5 है, तो 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा 15। तो एक तो 15 न्यूटन आएगा और दूसरा 5 गुणे 5 मतलब 25 न्यूटन। तो 15 और 25 किस में दिया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको इसका आंसर दिया गया है। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल सोल्यूशन भी आप देख लीजिए। यहाँ देखिए 15 न्यूटन और 25 न्यूटन, बहुत सही। आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हील्स इज मूविंग साइकिल, चलती हुई साइकिल का पहिया करता है क्या? कैसा कैसा क्या करता है? घूर्णन एवं ट्रांसलेशन गति करता है, और ट्रांसलेशनल गति मात्र करता है, घूर्णन गति करता है, या फिर जो है घूर्णन जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल देखिए इसमें कौन सी गति करता है आपको कमेंट करके बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी साइकिल चलती है या कोई भी पहिया घूमता है तो वो उसको हमेशा उसमें घूर्णन और ट्रांसलेशनल गति होती है। अब घूर्णन गति क्या होती है, हम आपको इसके बारे में बता दें कि जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परता, थोड़ा मैं तेज बोल रहा हूँ, मैं स्लो कर देता हूँ स्पीड। जब कोई वस्तु, ध्यान से सुनिए, जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परता इस प्रकार से गति करता है कि वस्तु का प्रत्येक भाग वृत्तीय पथ पर कैसा चल रहा हो, वृत्तीय पथ पर चल रहा हो, तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति करते हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई फिर से समझिए कि जब कोई वस्तु, ठीक है, अगर नोट में आप लिखना चाहें या फिर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब कोई किसी स्थिर अक्ष के परता, जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परता, जैसे कि आप सर्कल बनाते हैं तो ये स्थिर अक्ष के परता क्या होता है? घूमता रहता है। ठीक है, तो स्थिर अक्ष के परता इस प्रकार से गति करता है कि वो प्रत्येक उसका जो वृत्तीय भाग पर वो क्या करे, चलिए, तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति करते हैं। ठीक है, तो चलती हुई साइकिल हमेशा ध्यान रखिए घूर्णन और ट्रांसलेशनल गति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज एक्ट ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट्स मोशन विल बी। हिंदी में क्या कहते हैं कि दो विपरीत एवं बराबर के बल एक गतिमान वस्तु पर लगाए जाते हैं, तो वस्तु की गति क्या होगी? प्रभावित होगी, प्रभावित होकर सुस्त हो जाएगी, प्रभावित होकर तेज हो जाएगी, प्रभावित होकर रुक जाएगी, या प्रभावित रहेगी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो विपरीत, टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स, जब कोई भी वस्तु पर, कोई भी जो गतिमान वस्तु है पर लगाई जाती है, तो वस्तु की गति क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है, होकर सुस्त हो जाती है, या प्रभावित होकर तेज हो जाती है, या प्रभावित होकर रुक जाती है, या फिर अप्रभावित रहती है। कमेंट करके इसका आंसर आप अगर बता सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, वरना मैं बता देता हूँ ये कि अप्रभावित रहेगी। क्या रहेगी? अप्रभावित। देखिए दो फोर्स होंगे, तो एक देखिए दो विपरीत और बराबर बल है। मान लीजिए कि एक F लगेगा पॉजिटिव और एक F लगेगा क्या? निगेटिव, क्योंकि एक विपरीत में लग रहा है और एक क्या लग रहा है? उसके समान दिशा में लग रहा है। तो दोनों दिशाओं में अगर गति इक्वल लगेंगे तो आप इसका जो परिणामी बल होगा, जो नेट फोर्स होगा, वो क्या होगा? इक्वल होगी। मतलब वो जिस गति से चल रहा था उसी गति से चलता रहेगा, या जितना न्यूटन बल वो पहले लगा रहा था उतना न्यूटन बल लगाता रहेगा, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे इन दोनों फोर्स में जो लगाए गए बल हैं असमान हो जाएंगे तो उसकी गति में उसमें प्रभाव दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं, बट करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी प्रिपरेशन का अंदाज़ा लगता जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज 20 kg मिनट पर सेकेंड टू टॉप द बॉडी इज 4 सेकेंड, द वैल्यू ऑफ द फोर्स विल बी। एक पिंड या वस्तु का संवेग मोमेंटम दिया गया है, कितना दिया गया है? 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर देखिए अब यहाँ पर आप कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसमें कई चीज़ें ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपको संवेग का डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है कि संवेग का मात्रक क्या होता है, तो आप डायरेक्टली क्या बता देते कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर नहीं पता है तो इसको नोट भी कर लिया करें कि संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कहा गया कि उसे 4 सेकेंड में रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं भी पता हो सकती हैं कि संवेग क्या होता है। ठीक है,
तो डोंट वरी, बस सेशन देखिए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा इस सेशन में, ठीक है। ऐसे ही ये इंटरेस्टिंग सेशन नहीं है। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अब यहाँ से लिख दूंगा। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो पिंड का संवेग होता है, ठीक है, वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है। जो P होता है, यहाँ मैं संवेग लिख रहा हूँ, संवेग P बराबर ये होता है बल गुणे समय। क्या होता है? बल गुणे समय को ही क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से मिला कि P बराबर आप क्या लिख सकते हो? आप P बराबर यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, P बराबर F इंटू टी, ठीक है। F इंटू टी ये संवेग का फार्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो आपको संवेग से रिलेटेड दो फैक्ट मिले। संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और संवेग का मतलब जो संवेग का फार्मूला होता है वो क्या होता है? F इंटू टी, ठीक है। अब फार्मूले से आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको क्या क्या गिवन है? आपको मिला है संवेग, संवेग कितना दिया गया है? 20 न्यूटन। टाइम कितना गया है? 4। तो आप डायरेक्टली F निकाल सकते हैं ना। अब F कैसे निकालेंगे देख लीजिए यहाँ पर। अब आपको F निकालना है तो आप जानते हो P बराबर F इंटू टी। तो अगर F निकालना है तो F बराबर क्या हो जाएगा? P अपॉन टी। क्लियर है बात? P कितना दिया है? 20 न्यूटन, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना दिया गया? 4 सेकंड। तो ये इससे कटेगा, कितना आ जाएगा? 5। तो 5 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बल का भी मात्रक मिल गया है। बल का मात्रक क्या? न्यूटन, ठीक है। तो कितना आएगा? 5 न्यूटन, ठीक है। कितना? 5 न्यूटन। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। सारे क्वेश्चन आए हुए ही करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जो है इधर उधर से चीज़ें लाकर दिखाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सेशन बहुत अच्छा है, बस आप देखते रहें। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10 के घात 24 किलोग्राम तथा त्रिज्या 6.4 गुणे 10 के घात 6 मीटर हो तो पृथ्वी की सतह से 2000 किलोमीटर ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान। देखिए, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आ गया। अब पहली चीज़ें आपको, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको? ग्रेविटेशन के लेसन में गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला बताया गया था। और गुरुत्वीय त्वरण के दो फार्मूले आपको बताए गए थे। एक फार्मूला बताया गया था कि जब कोई भी पिंड पृथ्वी तल से ऊपर की ओर हो तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, ठीक है। जब पृथ्वी तल से ऊपर की ओर हो कोई पिंड हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, और एक पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, ठीक है। तो मैं दोनों फार्मूला आपके सामने लिख देता हूँ। अभी क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। जब देखिए, जब आपको पृथ्वी, देखिए इस क्वेश्चन के लिए जब पृथ्वी तल के ऊपर हो, ठीक है, अगर ऊपर होगा तो जी का जो, देखिए इसको स्मॉल जी से प्रेजेंट करते हैं ना गुरुत्वीय त्वरण को। तो स्मॉल जी बराबर क्या हो जाता है? स्मॉल जी बराबर होता है GME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। अब ये आप नोट कर लीजिएगा। जब क्या हो कि कोई भी पिंड क्या हो, गुरुत्वीय पृथ्वी तल से क्या हो, ऊपर की ओर हो, ठीक है। तो पृथ्वी तल से जब ऊपर की ओर होगा तो आप फार्मूला क्या लगाओगे? स्मॉल जी इक्वल टू GME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। क्लियर? अब मैं सारी वेरिएबल्स को भी क्लियर कर देता हूँ कि जी क्या होगा, ME क्या है, RE क्या है और H क्या है। देखिए, जी जो होता है कैपिटल जी, स्मॉल जी तो गुरुत्वीय त्वरण, जो कैपिटल जी है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ग्रेविटेशनल नियतांक है, ठीक है। और जो ME है, ME का मतलब होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। ME पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया। RE क्या होता है? पृथ्वी की त्रिज्या। और H क्या है? ऊंचाई। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण, कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ME मास ऑफ अर्थ, ठीक है, जो पृथ्वी का जो मास है। RE क्या है? त्रिज्या है पृथ्वी की। और H क्या है? ऊंचाई है, ठीक है। अब ये जब कोई वस्तु क्या हो, ऊपर की हो पृथ्वी तल से, ठीक है, कोई भी पिंड पृथ्वी तल से ऊपर हो। अब दूसरा आपको एक फार्मूला बताया गया था, ठीक है, नहीं पता है तो नोट करते चलें। जब पृथ्वी तल पर हो, किस पर हो? तल पर हो, मतलब पृथ्वी पर ही कोई भी पिंड हो, तो उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? तो स्मॉल जी बराबर क्या होगा? GME
अपॉन क्या होगा, आर ई। ठीक है, ये फार्मूला होगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब आपको तल पर कोई पृथ्वी के तल पर हो तो ये गुरुत्वीय त्वरण होगा। ठीक है, यहाँ भी जी भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एम ई क्या है, अर्थ का जो मास है, और आर ई क्या है, जो अर्थ की क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है। ठीक है, इतनी चीज़ें ध्यान है। अब चलिए हम क्वेश्चन की ओर आते हैं जल्दी से। देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है, ठीक, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और त्रिज्या भी दी गई किसकी, पृथ्वी की, 6.4 × 10⁻6 मीटर हो, और इसमें सतह से कितना दूर हो, 2000 किलोमीटर। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान, अब स्मॉल जी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो स्मॉल जी का मान हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, स्मॉल जी का मान ज्ञात करना था, तो स्मॉल जी बराबर क्या लिखोगे आप, जी। तो अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और फिर उसके बाद में आपको सबका मान रखना पड़ेगा। ये बात क्लियर है। ठीक है, देखिए यही चीज़ तो यहाँ बोली गई, द्रव्यमान दिया गया, त्रिज्या दी गई, ऊंचाई दिया गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम आपको फाइनल सोल्यूशन दिखा देते हैं। और एक चीज़, हाँ, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, देखिए वहाँ पर आ नहीं पाता, हम पूरा लिख नहीं पाते, इसलिए हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान क्या होता है, 6.67 × 10⁻−11 न्यूटन। कितना होता है ये आपको लिखना है, और इसको कई बार लर्न करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। कोई भी चीज़ है कई बार उसको पढ़िए, रटिए मत, कई बार पढ़िए, ऑटोमेटिकली दिमाग में बस जाएगा। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान आप कैसे याद करोगे, 6.67 × 10⁻−11 न्यूटन। क्लियर है। अब आइए, सॉरी, न्यूटन मीटर पर किलोग्राम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, तो पृथ्वी का द्रव्यमान आपको सब कुछ दिया गया था, ये है, त्रिज्या ये है, और ऊंचाई को आप 2000 किलोमीटर से आप मीटर में बदल लीजिए, क्योंकि ये देखिए त्रिज्या मीटर में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। देखिए फार्मूला आपको दिख गया, पृथ्वी तल से ऊंचाई के लिए फार्मूला ये दिख गया। अब आप यहाँ से जो है वैल्यू को पुट करेंगे। कैपिटल जी का मान आपने लिखा 6.67 × 10⁻−11 गुणे 6 × 10⁻24 अपॉन 6.4 × 10⁻6 प्लस 2 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने बताया, इतना आपने नोट किया। अब इसको पूरी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे कोई चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं इजीली। ठीक है, अब यहाँ से इन्होंने सॉल्व किया, और देखिए यहाँ से ये कुछ घटेगा तो एक इसमें बचेगा 10। ठीक है, और यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम फाइनल सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये कितना आया, ये आया जी, स्मॉल जी का मान 0.567 × 10, मतलब 5.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, क्योंकि त्वरण है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर कितना है, 5.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें आ रही हैं उसको आप अच्छे से समझ रहे हो, जो नहीं आ रही बस उसको नोट करते रहिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। 100% कहता हूँ कि 2 से 4 क्वेश्चन ईजिली हूबहू वही क्वेश्चन आ जाएगा पॉलीटेक्निक के एग्ज़ाम में। बस आप सेशन रोज़ देखें, जब भी आपको मिले वो सेशन ज़रूर देखें, नोट करें, जो नहीं आता है उसको नोट करें। देखिए आपका आंसर क्या आ गया था, 5.7, ऑप्शन नंबर सी, 5.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन अगला है। देखिए बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं। अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी। हिंदी में आपको मैं बोल देता हूँ, हिंदी में भी क्वेश्चन है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, स्मॉल जी का मान। देखिए अभी हमने स्मॉल जी के बारे में 3 रिलेटेड फैक्ट पढ़ लिए, ये तीसरा फैक्ट हो गया। 2 हमने पढ़ा कि उससे रिलेटेड जब पृथ्वी तल से ऊपर कोई वस्तु होती है तो उसके लिए फार्मूला, और पृथ्वी तल पर कोई पिंड है तो उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। और अब पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा, अधिकतम होगा उस पिंड का, मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, या बहुत कम होगा, निम्नतम होगा, या फिर शून्य होगा, या अधिकतम या न्यूनतम, कुछ भी हो सकता है। तो आपको इसको बताना है आंसर। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है,
शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए कि गुरुत्वीय त्वरण केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर इज डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म। विद्युत मोटर निम्नलिखित में बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो आपको इसको बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच इज द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर इक्वल। ताप का मान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होता है। ठीक है, अब वो कौन सा मान होगा जिसमें दोनों का मान मतलब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का मान क्या हो? बराबर हो। तो वो आपको ताप बताना है, वो टेम्परेचर बताना है। तो वो टेम्परेचर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का एक मान क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये रहा आपके सामने। पहले इंग्लिश में अभी देख लीजिए। द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम ऑन अ प्लैनेट वेयर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 1/9 ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। हिंदी में समझिए, जिनको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है। एक सेकेंड लोलक को ऐसे ग्रह पर लाया जाए जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/9 है। देखिए क्वेश्चन ये कहाँ का है? ये क्वेश्चन सरल लोलक का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आप ग्रेविटेशन चैप्टर से मत समझिएगा, ये सरल लोलक का है। तो वहाँ दोलन का आवर्तकाल है 9 सेकेंड, 1/9 सेकेंड, 1/3 सेकेंड या फिर 6 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन करना है। सबसे पहले तो आवर्तकाल के लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आवर्तकाल के लिए फार्मूला क्या होता है? T बराबर 2 पाई √L/G। ठीक है, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए आवर्तकाल का। ठीक है, अब वहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, हमको दिया गया है कि जो हमको क्या दिया गया था? हमको दिया गया था एक सेकेंड लोलक को ऐसे ग्रह पर लाया जाए जहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान, देखिए पृथ्वी की अपेक्षा 1/9 है। मतलब अगर पृथ्वी पर जो भी मान लीजिए कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण 1 है मान लीजिए। ठीक है, तो कोई किसी ग्रह पर जो दूसरे ग्रह पर जाया जाएगा वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण उसका क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। क्लियर है? ये बात बोला गया है। तो हमको दिया गया है कि जो किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की अपेक्षा G/9 हो गया। एक सेकेंड लोलक का पृथ्वी पर आवर्तकाल 2 सेकंड से होता है। ठीक है, मतलब T बराबर 2 होता है। मतलब यहाँ पर अगर 1 सेकंड लोलक चलेगा तो पृथ्वी पर आवर्तकाल कितना सेकंड होगा? 2 सेकंड होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना, ये नोट करके आप लिख सकते हैं। तो T बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। क्लियर है? अब देखिए हमने बताया था कि पृथ्वी पर आवर्तकाल का फार्मूला हमने दिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो T बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई √L/G। अब देखिए पृथ्वी पर आवर्तकाल कितना होगा? तो आपको अभी बताया 2। ठीक है, यहाँ पर हो गया L/G, तो ऐसे ही रहेगा। अब आप इसको इक्वेशन 1 रहने दीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये पृथ्वी का हो गया। हमको पृथ्वी का नहीं चाहिए, हमको उस ग्रह का चाहिए। ठीक है, तो दूसरे ग्रह पर लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अगर हम T' उसको मान लें, ठीक है, T' मान लें तो भी यही फार्मूला होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, ये पृथ्वी के जो गुरुत्वीय त्वरण का क्या होगा? 1/9वां हिस्सा होगा। ठीक है, 1/9वां हिस्सा होगा। तो L/G/9 होगा। ठीक है, G/9 ये कहाँ से आया? क्वेश्चन में गिवन था। अब यहाँ से अगर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा कि 2 पाई, ठीक है, 2 पाई और √L × 9 अपॉन
जी यही तो होगा, क्योंकि ये जो 9 होगा ऊपर जाएगा, और 9 √9 का वैल्यू क्या होता है 3, तो 3 यहाँ पर बाहर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब ये 3 बाहर आ गया तो ये अंडर यहाँ पर हो गया। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए कि यहाँ 2π इसकी वैल्यू हमको पता हुई, 2π √L/g का मान हमको मिला है। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए मिला है, तो ये मान और ये मान, ठीक है, वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं 2π L/g की जगह पर हम क्या 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। देखिए हमने वही बात बताई कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो टी डैश कितना हो जाएगा 3 × 2 मतलब 6 सेकंड। कितना आया 6 सेकंड आया। मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन का आंसर क्या आया 6 सेकंड। तो क्वेश्चन ये बना था कि 1 सेकंड लोलक को ऐसे ग्रह पर लाया जाया गया जहां गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की अपेक्षा 1/9 है। तो दोलन, वहां पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा, पृथ्वी पर दोलन का 1 सेकंड का आवर्तकाल 2 सेकंड में होता है, ठीक है। तो वहां पर कितने सेकंड में होगा, वहां एक दोलन कितने होगा 6 सेकंड में होगा। क्लियर है बात? चलिए नोट करते रहिए हर चीज़ें, फिर इसको 1-2 बार जब आप शाम को या फिर जैसे लेटते समय, आप सोते समय एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बढ़ रहा है और अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। फिर है, सौर ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा, जल द्वारा, लकड़ी द्वारा, नमक द्वारा। तो कौन सा है कि सौर ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है? तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा, ठीक है, कि सौर ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना है। जैसे जो सोलर पैनल होता है उसकी एनर्जी को अगर एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसफ़र करना है तो आप क्या लगाओगे, तो उसके लिए क्या होगा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो आपके सामने हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया। तो इसी तरीके से इस चैनल को पर जुड़े रहें, चैनल आपको बहुत कुछ देगा, क्योंकि ये वास्तविक रूप से मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं जो सुपर स्टडी सेंटर के नाम से है। तो एक वहाँ पर विगत वर्ष में, पिछले वर्ष में पॉलीटेक्निक के लगभग 90+% डाटा सुनिएगा, 90+% बच्चों का सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है। इसका प्रूफ भी हमारे पास है, हम किसी वीडियो में उसको प्रूफ भी दिखाएंगे। तो ऐसे वैसा चैनल नहीं है, बहुत ही ऑथेंटिक चैनल है, इसीलिए हमने ये टैगलाइन भी रखा है कि अब परीक्षा होगी कैसे नहीं पार जब ट्रैकर 1 है आपके साथ। तो आप जुड़े रहें, इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, थोड़ा सा एक अच्छा लगता है कि हम जो कर रहे हैं कोई हमको अप्रिसिएट कर रहा है, बच्चे हमको अच्छे पसंद कर रहे हैं, तो लाइक भी करें, और अच्छा लगे तो शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आगे किस चीज़ पर और वीडियो चाहिए। आपको सारे वीडियोस, सारे सेक्शन क्विज़ के मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, और धन्यवाद। जय हिंद।